हेलो एवरीवन। सो आज ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल को पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वर्ड्स कम फ्रॉम। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट या फिर कंप्यूटेचर से आया है। कंप्यूट का मतलब होता है टू कंप्यूट, गणना करना। जो भी मशीन गणना कर सकती है उसे कंप्यूट कहते हैं और कंप्यूट से ही बना है हमारा कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर में मेन पार्ट क्या होता है। जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है उसे सीपीयू कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है, सीपीयू को कहते हैं। और हो सकता है आपके में आए क्योंकि ये पहले आता था, अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीयू में कितने पार्ट होते हैं। तो सीपीयू में टोटल 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एएलयू, मेमोरी। सीयू को कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट, एएलयू को कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज। तो जो हमारा सीपीयू है कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से मिलके बना होता है। तो टोटल सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एएलयू प्लस मेमोरी। अब बात करते हैं जो कंप्यूटर है वो डिसीजन किसके बेसिस पे लेता है। कंप्यूटर मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन आ चुका है, यही लिखा है और 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसको जो भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसी के बेसिस पे वो अपना डिसीजन लेता है। कंप्यूटर के पास अपना कोई आईक्यू नहीं होता है, अपना कोई दिमाग नहीं होता है। जो भी आप उसको प्रोग्राम देंगे उसी के बेसिस पे वो वर्क करता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन भी होगा, वही आपका आंसर होगा। आजकल ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है कि ऑर्डर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईपॉस कहते हैं। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर स्टोरेज। तो ये तो हमें पता ही होता है कि इनपुट होता है, फिर उसमें कुछ डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, फिर आउटपुट बनता है। बट आउटपुट होने के बाद वो कहीं पे सेव भी होता है आपके हार्ड डिस्क में। जैसे आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल टाइप किया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आपको मिला, आपने इनपुट दिया ना, बटन में आपने जैसे लिखा MY माई नेम इज, तो कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और डिस्प्ले पे आपको दिखाया। फिर जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो आपके हार्ड डिस्क में हो जाके स्टोर हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग क्या हुआ? आईपॉस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को। और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो ये 2 नए क्वेश्चन हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें, चार्ल्स बैबेज। ये हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को। बट अब क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। और जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो किस पे बेस्ड है, वो किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है? तो उसका आंसर होता है जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो वो आपका जॉन वॉन न्यूमैन, NEUMANN, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन आता है डेटा और इन्फॉर्मेशन को लेके। तो जो आपका डेटा होता है वो रॉ मटेरियल होता है और इन्फॉर्मेशन होता है प्रोसेस डेटा होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया MYNA, तो ये अल्फ़ाबेट हो गया। तो ये सब डेटा है, लेकिन इसी अल्फ़ाबेट को मैं यहाँ पर मिला दूँ, माई नेम इज, यहाँ आपका नाम,
तो इसका कोई मीनिंग निकला कि मेरा नाम ए है, लेकिन इसी अल्फ़ाबेट सिर्फ लिखा हो, यहाँ एम लिखा हो, यहाँ वाई लिखा हो, यहाँ ए एम। तो देखिए ये भी तो डेटा है, वही अक्षर लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो सिर्फ डेटा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, लेकिन इसी रॉ मटेरियल को जब आप प्रोसेस कर देते हैं और उससे कुछ मीनिंग निकलने लगता है तो आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या होता है? तो 0 और 1, इसी को हम लोग बाइनरी डेटा कहते हैं, और इसी बाइनरी डेटा पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। डेटा को अरेंज करते हैं छोटे से बड़े पे, तो इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। एक नया क्वेश्चन आजकल फ्रेम होने लगा है। सबसे छोटा बिट होता है, फिर निबल होता है, फिर बाइट होता है, फिर ये 3 आपको नया दिख रहा होगा, ये आपको पता होगा, बिट, निबल, बाइट। उसके बाद फील्ड आता है, फिर रिकॉर्ड आता है, फिर फाइल आता है। तो आपको ये याद रखना है 2 F के बीच में एक R रहेगा। तो जब भी ऑप्शन रहे तो आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड यहाँ बीच में इन दोनों फील्ड और फाइल के बीच में है कि नहीं। इसको याद कैसे रखिएगा? देखिए एफ आई दोनों में कॉमन है, फिर ई पहले आएगा अल्फ़ाबेट में कि एल आएगा? पहले ई आता है फिर एल आता है, तो एफ ई दोनों में कॉमन रहेगा, और यहाँ ई रहेगा तो यहाँ एल हो जाएगा, और बीच में आपका रिकॉर्ड रहेगा। इस तरह आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है नए नए एग्जाम में, तो हो सकता है अब आ जाए। एक क्वेश्चन बनता है कि बग किसे कहते हैं? तो जो बग है वो आपका एरर इन प्रोग्राम होता है। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ बग कॉल्ड? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक रहेगा एरर इन प्रोग्राम, या फिर लिखा होगा एरर इन सॉफ्टवेयर, उसी को बग कहा जाता है। तो ये हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर था। मैंने इसमें आपको जो ट्रेडिशनल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाता है वो मैंने नहीं पढ़ाया है। मैंने वही पढ़ाया है जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आजकल नई फ्रेमिंग हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत पहले से पूछा जा रहा है, और जितने भी पुराने वो घिसे पिटे क्वेश्चन थे अब वो नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं सिर्फ इस प्लेलिस्ट में वही चीज़ आपको बताऊंगा जो आज के ट्रेंड में आपको पढ़ना है और जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। थैंक यू।